डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th के लिए एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, इन क्वेश्चंस को लर्न करके आप 60 टू 70 मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 को देखें। यूनिट 1 मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एजुकेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट इज़ एजुकेशन? एजुकेशन निकला कहाँ से है? ठीक है, डेफिनेशंस ऑफ एम के गांधी एंड जाकिर हुसैन, ये दो डेफिनेशंस आपने अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करेंगे। उसके बाद यूनिट 2 है अंडरस्टैंडिंग एम्स ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर भी आपको व्हाट इज़ द एम ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल, सोशल एंड वोकेशनल एम्स, ये क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार करना है। और साथ ही इंडिविजुअल एंड कल्चरल एम्स को भी आपने याद करना है। यूनिट 3 है आपका अंडरस्टैंडिंग एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर एजेंसीज ऑफ एजुकेशन? डिस्कस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द रोल ऑफ मास मीडिया इन एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट इज़ फैमिली, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली व्हाट इज स्कूल, और एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद यूनिट 4 में आपको ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप प्री प्राइमरी एजुकेशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अच्छे से लर्न करेंगे। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये एक जैसा ही इनका आंसर रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस, इनका आंसर एक जैसा ही रहता है, या हम करेक्टरिस्टिक्स बोल दें। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, ये भी आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पर आपने 4 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। दूसरा है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान क्या है, और एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इसका क्या रोल है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान का, ये कुछ क्वेश्चंस आपने यहाँ से अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद है एजुकेशनल साइकोलॉजी। व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद है व्हाट इज़ एन ऑब्जर्वेशन मेथड, व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन द ऑब्जर्वेशन मेथड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से लर्न करेंगे। उसके बाद है इमोशंस, डिफाइन इमोशंस, सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है इमोशंस की, और इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया, इंपॉर्टेंस और करेक्टरिस्टिक्स ये आपने कोई अलग से क्वेश्चंस लर्न नहीं करने हैं। अगर आप इंपॉर्टेंस करते हैं तो करेक्टरिस्टिक्स भी वही होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं सेम ही रहते हैं, तो लिटिल बिट चेंजेस के साथ आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस, और व्हाट आर द मेथड्स टू ट्रेन इमोशंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यूनिट 8 वैल्यू एजुकेशन है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैल्यू एजुकेशन, और डिस्कस द वेरियस डिटर्मिनेशंस ऑफ वैल्यूज़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन इम्बाइबिंग वैल्यूज़ अमंग स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है व्हाट आर द सोशल वैल्यूज़ ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन वेरियस सोशल वैल्यूज़। यूनिट 9 स्टैट्स का है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मीन, मीडियन और मोड की डेफिनेशंस अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि यहाँ से आपको इनका डेफिनेशंस, इनकी डेफिनेशंस आपको एक एक मार्क की पूछी जा सकती हैं। और साथ ही इन तीनों के फॉर्मूले आपने अच्छे से लर्न करने हैं, और इन पर एक 5 मार्क्स के कैलकुलेशन क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। इन तीनों के कैलकुलेशन क्वेश्चंस जो हैं वो आप अच्छे से तैयार करेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड पर। लास्ट यूनिट है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या इन्वायरमेंटल एजुकेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद नीड एंड इंपॉर्टेंस, ये तो सेम यही है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन,
ठीक है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आप जानते हैं, ये तो आप बहुत आसान है, ये आप खुद भी बना सकते हैं। पोल्यूशन के मेन कॉजेज़ क्या हैं और पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। एक्सप्लेन द स्टेप्स टू कंट्रोल पोल्यूशन या हाउ वी कैन मिनिमाइज द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें, इनके मैक्सिमम चांसेस हैं एग्जाम में आने के। तो स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।